हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 6 और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज भी हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल को करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो हमें यहाँ पर देखनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। देखिए, जब होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब आप रूट्स फाइंड आउट करते हैं और आपको कंडीशन गिवन होती है कि रूट्स आपके रियल हैं या फिर वो रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं या फिर वो नॉट रियल हैं, तो यहाँ पर हमें डी के साथ कंडीशन मिलती है। तो ये जो डी है आपका, जब ये कहा जाए कि जो आपके रूट्स हैं वो रियल हैं, वो इक्वल हैं या अनइक्वल है उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ आपके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल हैं, तो उस कंडीशन में जो डी है आपका वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि रूट आपके क्या हैं, रियल हैं बट डिस्टिंक्ट हैं, तो उस कंडीशन में जो डी है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके। और जब ये कहा जाता है कि रूट्स आपके रियल नहीं हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डी आपका लेस देन 0 हो जाता है। तो मतलब ये जो डी है आपका, तो कई बार इस डी की कंडीशंस आती हैं, कई बार ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो इस कंडीशन में जब आपको कोई इक्वेशन गिवन होती है तब आप वहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस में आपको गिवन है कि जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 हो, तब आप यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस केस में होगा क्या, x आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप पहले से लिख सकते हैं x माइनस ए एक्स प्लस ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो x हो जाएगा आपका लेस देन माइनस ए और x इज़ ग्रेटर देन a। अब ये क्यों आया वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू, हम फर्स्ट केस लेते हैं कि जब आपका x क्या है, ग्रेटर देन a है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करके देखना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू a से ज़्यादा लेनी है ना, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट केस है उसमें लिया है मैंने x इज़ ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब अगर मैं इसे 3 ले लूँ और इसे मैं ले लूँ 2, तो अब इसे उठा करके कंडीशन को पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में पुट कर देती हूँ, 9 माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस वाली कंडीशन के लिए ये जो आपकी इक्वेशन है ये ट्रू है। अब हम आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में कहा गया है x इज़ लेस देन माइनस ए। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने a की वैल्यू को ले लिया है 2, तो ये जो आपका x है ये आपका लेस देन माइनस ए होना चाहिए। तो देखिए, जब a है आपका 2 तो माइनस ए कितना हो जाएगा, -2। अब जो x है वो लेस देन माइनस ए होना चाहिए। तो अब अगर आप x की वैल्यू को -1 या 0 ऐसा मान लेंगे तो वो तो आपने ज़्यादा ले लिया। नेगेटिव में जितना वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी ही वो छोटी होती जाती है। इसका मतलब आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पर -3, -4, -5, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को ले लूँ -3, अब इसे उठा करके इक्वेशन में रखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 9 माइनस उसके बाद हो जाएगा ये 4 इज़ ग्रेटर देन 0। आप चाहें तो x माइनस ए एक्स प्लस ए इसमें ओपन की हुई वैल्यू में रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 और ये हो जाएगा आपके पास -2। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू कितनी ली है आपने, -3, और a की वैल्यू कितनी ली है आपने, 2। अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा आपके पास -5 और ये क्या आ जाएगा, -1। तो ये अभी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है 5। ओके, तो इसका मतलब कि आप जब यहाँ पर पहले कंडीशन में x की वैल्यू -a लेस देन -a और x की वैल्यू ग्रेटर देन a ये लेंगे, तो उस समय पर जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए ये हमेशा ऐसा होगा। अब मैं इसे बाकी को रब कर देती हूँ। अब जो अगली कंडीशन है उसमें खाली इक्वल टू का साइन लग गया है, बाकी पूरा सेम है।
तो आप इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये है आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो भी ऐसे ही हो जाएगी, x इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस ए और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस दैन 0। तो इसे लिख दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस ए एक्स प्लस ए लेस दैन 0। इस केस में जो x है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए से ग्रेटर देन और a से कम। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू को ले लें 2, 3 ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो माइनस a है वो हो गया आपका -3 और जो a है आपका वो है 3। तो इसका मतलब -3, बीच में आपका x है और ये हो गया 3। तो x की वैल्यू आपको -3 से 3 के बीच कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी। तो आप उसे चाहें तो -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, या फिर 1 2 0 1 2 जो भी आपको लेनी है। तो मैंने एक बार ले ली x की वैल्यू पॉजिटिव, मैं ले रही हूँ एक बार x की वैल्यू को +1। ठीक है, ये हो गया आपका x। तो अब ये लेने पर देखिए इक्वेशन में क्या होगा। यहाँ पर देखिए x माइनस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1, a की वैल्यू 3 है, -3 पुट मत करिएगा, -3 तो हम रख के देख रहे थे, a कितना है आपका 3। तो ये हो जाएगा 1 - 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 3। तो इसका मतलब -2 × 4, तो ऑलवेज लेस दैन 0। ओके, अब आप क्या करिए, एक बार x की वैल्यू को ले लीजिए -1। ठीक है, a तो आपका 3 है, लेकिन x की वैल्यू को क्या ले लिया -1, उसके लिए रख के देख लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका -1, ये 3 है तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -1 + 3। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -4 × 2। तो ये कंडीशन भी आपकी ऑलवेज लेस दैन 0। तो इसका मतलब जब कभी भी आपको ये कंडीशन गिवन होगी ये वाली, तो उस कंडीशन में आपको x की वैल्यू बिटवीन -a to a होगी x की वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन में हो क्या कि आपके पास कंडीशन इस तरीके से हो कि x माइनस ए एक्स माइनस बी ये आपके ग्रेटर देन 0 है, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन गिवन है कि जो b है उसकी वैल्यू ज़्यादा है a के कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर हमेशा जो आपका x है या तो वो क्या होगा लेस देन a होगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि जो x है वो ग्रेटर देन b होगा। ये दोनों ही कंडीशन होगी। अब मुझे इनके लिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ। तो अब आप अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमेशा बस आपको b की वैल्यू ग्रेटर देन लेनी है a से, उसके बाद आप इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन के लिए देख लीजिएगा, ये हमेशा ट्रू होगा। और ऐसे ही जब x माइनस ए एक्स माइनस बी ये आपका क्या हो लेस देन 0 हो, लेकिन b क्या है ग्रेटर देन a है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका जो a है वो लेस देन होगा x से और जो x है वो लेस देन होगा b से। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो अब हमें ये सारी कंडीशन जब हम न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके के सिनेरियो आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि जो -5 है वो क्या है, रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके अलावा ये गिवन है कि ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन और 2 कंडीशंस उनके साथ गिवन है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, k की। तो चलिए पहले हम देखते हैं कंडीशन 1। जो हमारी कंडीशन 1 है उसमें क्या गिवन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं, px - 15 = 0। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट क्या है -5। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू -5 रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर रख दीजिए -5, x = -5, ये आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 25, ये हो जाएगा -5p - 15 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 50 - 5p
-15 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो आ गई 7। अब p की वैल्यू तो हमसे पूछी नहीं है, लेकिन ये जो p की वैल्यू है इसका यूज़ होगा सेकंड केस में। तो देखिए सेकंड केस में कहा गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, px स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करिए। तो px स्क्वायर प्लस px प्लस के इज इक्वल टू 0। तो रूट्स इक्वल करने के लिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा p स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 40, मतलब p है 7 तो p स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपका k है वो आ जाएगा 49/28। अब देख लेते हैं वैल्यू किसी से कैंसिल होगी क्या, 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 7/4। तो आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी थी और वो जो k है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/4। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो चलिए इसमें भी 2 केस हैं, दोनों केस को अब हम देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की। यहाँ पर गिवन है जो 2 है आपका वो किसका रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इक्वेशन लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास केस 1 और इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट 2 है, तो ये मतलब इसका जो रूट है वो कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास -2। ठीक है, p की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में जो इक्वेशन है वो लिखिए पहले, 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस के इज इक्वल टू 0। अब कहा गया है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल। दैट मीन्स d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आइए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये है आपका b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 4p स्क्वायर माइनस 16k इज इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू कितनी है -2, तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 16k इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये भी गिवन है कि p की वैल्यू किसी भी कंडीशन में -1 नहीं होगी। तो इसके बाद फिर आपको इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो इक्वल रूट्स हैं उसकी क्या कंडीशन होती है। तो इक्वल रूट की कंडीशन वही है d इक्वल टू 0। अब इक्वेशन लिख लीजिए, p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 p प्लस 1 एक्स प्लस 3 p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें इक्वल रूट की कंडीशन लगाइए। तो इक्वल रूट की कंडीशन लगाने में माइनस जो आपका b है उसकी वैल्यू है -6p प्लस 1। तो यहाँ पर करिए b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा आपका -6p प्लस 1, इसका क्या हो गया स्क्वायर, b स्क्वायर -4 इंटू a, ये हो गई वैल्यू a की, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास c, तो 3p प्लस 9, ये वैल्यू हो गई आपके पास c की। अब इसे इक्वेशन को ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p। ओके, ये हो जाएगा -4p माइनस 4। ओके, या फिर आप एक काम करिए, यहाँ से इसे ओपन नहीं करते, हम इसे क्या करते हैं 4 इंटू 3 12 को लिख लीजिए,
और उसके बाद ये जो p+1 है उसको p+9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो p² प्लस 9p प्लस p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 12 है यहाँ से 12 को कॉमन लेकर के 0 में डाल दीजिए। तो यहाँ से आपके पास बचेगा, इसमें से क्या बचेगा 3। तो इस 3 से मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 3p² प्लस 3 प्लस 6p माइनस ये हो जाएगा p² माइनस 10p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2p² माइनस 4p और ये आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 को भी कॉमन ले लीजिए। तो p² माइनस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं p² माइनस 3p प्लस p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 3 और p की वैल्यू आ जाएगी -1। अब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि जो p है उसकी वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती यहाँ पर इस कंडीशन में। तो ये जो p इज इक्वल टू -1 आया है इसे आप नहीं लेंगे। हम किसे लेंगे, p इज इक्वल टू 3 को लेंगे। अब जब p इज इक्वल टू 3 है तो उसके बाद हमें करना क्या है, जो रूट्स हैं वो भी फाइंड आउट करने हैं। p की वैल्यू हमें मिल गई, p की वैल्यू को अब उठा करके कहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट p इज इक्वल टू 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो वैल्यू पुट करिए, p की वैल्यू 3 है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 4x प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे लिख सकते हैं 4x² माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लीजिए। तो x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर जो दोनों रूट है वो इक्वल आने ही थे, तो यहाँ पर जो रूट है आपके वो आ गए हैं दोनों रूट्स 3, 3। ओके, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा आपको वो बताना है। तो देखिए, जो ये इक्वेशन आपको गिवन है, पहले इस इक्वेशन में आपको ये देखना होगा कि आप जब d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए होती है, b² और a और c की। तो वो वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे गिवन इक्वेशन को देख के। तो उसके लिए आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करिए चलिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2bx माइनस 2ax, यह आ जाएगा प्लस 4ab इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो 4ab से 4ab तो हो गया कैंसिल। तो ये आ जाएगा x² माइनस 2a प्लस 2b x इज इक्वल टू 0। अब जब आपको d की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, d की वैल्यू ये होती है आपकी b²। तो b² का मतलब माइनस 2a प्लस 2b, इसका क्या होगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इंटू c यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब जो d है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस साइन तो हट जाएगा और 2 को आप कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 4a² प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका d है, किसी भी कंडीशन में आप देख लीजिए a b की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हर केस में ये जो 4a² प्लस b² है आपका, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि a और b दोनों के ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्क्वायर लगे हुए हैं। तो किसी भी कंडीशन में ये जो वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। ये आपकी 4a² प्लस b² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा, ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर a और b की कोई भी वैल्यू रखिए कुछ ना कुछ तो आएगा ही, फिर वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन भी आपकी ट्रू नहीं है। यहाँ पर हमेशा सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होगी कि ये आपका ग्रेटर देन 0 है। और जब ये ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स हैं आपके वो क्या होंगे, रियल
एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये होंगे आपके यहाँ पर रूट्स। तो आपको इन रूट्स का नेचर ही बताना है। ओके, अब इसी में अगली इक्वेशन देखते हैं। इस अगली इक्वेशन में भी अब हमें क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे बी स्क्वायर। ओके, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स 4a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी। तो ये जो d है आपका ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो जो d है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। अब यहाँ पर माइनस 4 को ले लीजिए कॉमन, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस 4a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर a और b इनकी कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, इनसे हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन जब वो पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होगी नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो जो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या निकलेगी यहाँ पर माइनस। तो जो d है आपका उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके रूट्स हैं यहाँ पर जो रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे नॉट रियल। ओके, क्योंकि आप a और b की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर a को आप पॉजिटिव b को नेगेटिव, कोई भी सिनेरियो ले लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और जब वो एक नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो d है आपका वो यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव, और अगर d नेगेटिव है तो रूट्स आपके होंगे नॉट रियल। ओके, तो एक और देख लेते हैं इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में देखिए फिर से आपको वही करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो करिए, ये हो जाएगा आपके पास जो d है वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस साइन मैंने हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी वो हट जाता है। ठीक है, स्क्वायर होते ही उसका माइनस 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर b प्लस सी, और यहाँ पर जो c है वो है आपका a। ठीक है, तो d इज इक्वल टू, अब आपको इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4ab माइनस 4ac। ठीक है, तो जब आप इसे लिखेंगे d को, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ab, उसके बाद प्लस 2bc, और ये हो जाएगा माइनस 2ac। इसका मतलब ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन ये माइनस साइन आ किसकी वजह से रहा है, b की वजह से, सॉरी b नहीं a की वजह से, क्योंकि यहाँ तो b है और यहाँ c है, लेकिन दोनों में ही क्या कॉमन है, a कॉमन है। तो इसका मतलब जब हम इसका फिर से फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कंडीशन बन गई, इसके बाद अगर देखा जाए तो जो d है आपका वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में जो आपके रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। ओके, या फिर डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच गिवन इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। तो आपको यहाँ पर ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में आपको k की वो वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d। तो जो d की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b स्क्वायर, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 9। तो ये जो d है आपका ये हो जाएगा
के स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, अब जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, इक्वल है या अनइक्वल उसकी बात नहीं हुई है। इसका मतलब जो d है आपका वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई के स्क्वायर माइनस 36 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसे आप लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, यहाँ पर मैंने लिखा था इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक बार तो वैल्यू होगी लेस देन इज इक्वल टू माइनस ए, और एक बार x की जो वैल्यू है वो होगी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर भी जो आपका x है उसकी जगह पर क्या आ गया है k, और जो a है उसकी जगह पर क्या आ गया है 6। तो इसका मतलब जो k है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू माइनस 6, और क्या हो जाएगा, k इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यूज़ होंगी। इन सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए, यहाँ पर पूछा था ना सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k, तो इन सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k के लिए ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल। वो इक्वल होंगे या अनइक्वल वो नहीं पता हमें, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन वही ली है कि जो रूट्स हैं आपके रियल है, इक्वल अनइक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, बस इस कंडीशन के लिए रूट्स आपके रियल होंगे। चलिए इसी में एक दो और इक्वेशन देख लेते हैं, तब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब इस तरीके से इक्वेशन गिवन है आपको, तो फिर से आपको क्या करना है, d की वैल्यू निकालिए। क्या हो जाएगी, b स्क्वायर दैट मीन्स 9k स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 16। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, इस वैल्यू को ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 3k का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो आपका 3k है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेस देन इज इक्वल टू माइनस 4। तो जो k है वो हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू माइनस 4/3। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका 3k है वो हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। तो जो k है वो हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस होंगी। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से गिवन है जैसे ये कंडीशन बताई थी मैंने आपको, इसीलिए मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया था क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से वही d निकालिए। d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। तो d इज़ इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 32। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये जो 32 है प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो जब इस तरीके से आपका प्रॉपर स्क्वायर नहीं बना तो आप इसे कह सकते हैं, देखिए d क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 32 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो k स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 32। तो यहाँ पर ये कंडीशन आएगी कि जो आपका k स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 32। दूसरे वर्ड्स में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब मैंने लिखा k स्क्वायर प्लस 32 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर k की कोई भी रियल वैल्यू रख दीजिए, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा ये जो टर्म है आपका वो क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ही होगा। इसका मतलब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि k जो है वो आपकी कोई भी रियल वैल्यू होगी,
क्यों होगी कोई भी रियल वैल्यू? क्योंकि यहाँ पर जब ये आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना था तो आपने इसे डायरेक्टली के स्क्वायर प्लस 32 लिख दिया। अब यहाँ पर जब आप इसे देखेंगे कि के की आप कोई भी वैल्यू रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, बस रियल वैल्यू रख दीजिए, तो हर किसी के लिए ये क्या है आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन गिवन होंगे तो देख लीजिएगा, जब बीच में इस तरीके से प्लस साइन हो, देखिए यहाँ पर प्लस साइन है तो आप इसे दो पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते थे। देखिए 32 को तो हम लिख देते √32, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर के स्क्वायर प्लस है, ये जो दूसरी टर्म है, तो आप इसे के प्लस ए के माइनस ए ऐसे नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर के स्क्वायर के लिए, के लिए आप कोई भी वैल्यू रखिए तो हमेशा ये किसी भी रियल वैल्यू पर ये आपका ट्रू होगा। लेकिन जब आपने ये वाले केस लिए थे इक्वेशन 2 और 3, तो यहाँ हमारे पास बीच में क्या होता था, माइनस साइन, 2 पार्ट्स में ब्रेक होता था, इसीलिए हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एक इक्वेशन, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल, तो आपको प्रूफ करनी है ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपको इक्वल करने हैं, तो चलिए इक्वल कर देते हैं, लिख देते हैं पहले हम इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 AC प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर रूट्स आपके क्या हैं, रियल, नहीं रूट्स क्या है, इक्वल। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू को कर दीजिए 0, तो ये हो जाएगा 4AC प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया आपका 0। ब्रैकेट ओपन करिए, तो 4 को तो 0 में भेज दीजिए, दोनों तरफ 4 कॉमन है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ABCD माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए क्या क्या कट रहा है, ए ये वाला टर्म कट गया और बी ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, उसे लिख लीजिए, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD इज इक्वल टू 0। तो आप माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD। ठीक है, ये हो गया आपका 0। तो यहाँ पर हो गया आपका AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BC। अब प्रूफ क्या करना था, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, तो इसे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। इसे सिर्फ हमने अरेंज करके लिख दिया और यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि दो इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है, इनके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। तो आपको प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों केस देख लेते हैं, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, तो केस 1 में क्या इक्वेशन गिवन है, AX स्क्वायर प्लस 2BX प्लस C इज इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल। तो रियल का मतलब हुआ D इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपके पास B स्क्वायर, दैट मीन्स 4B, ये X है, ओके, ये है 2BX। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC
सी, ये तो 4ac ही है, ओके, इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4b स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 4ac, दैट मीन्स b स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू ac। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन गिवन है उसे लिख लीजिए, bx स्क्वायर माइनस 2 रूट ac x प्लस b इज़ इक्वल टू 0। तो करिए इसका b स्क्वायर, ये भी तो आपका d इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस 4, ये हो जाएगा आपके पास b इंटू b इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 4ac माइनस 4b स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, 4 को भेज दीजिए 0 में, तो ac माइनस b स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ac इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर ac से ज़्यादा है, यहाँ क्या है, ac b स्क्वायर से ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ही केस में क्या है, इक्वल टू का साइन भी तो है। देखिए ये एक बार ज़्यादा है, ये यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं ac ज़्यादा है, लेकिन दोनों में क्या है, बीच में इक्वल टू का साइन कॉमन है। तो ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कंडीशन हो सकती है फिर कि जो आपका b स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा ac से, क्योंकि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हम देखेंगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि b स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू ac, यहाँ कहा जा रहा है ये लेस देन इज़ इक्वल टू ac। तो इसीलिए जो ग्रेटर देन और लेस देन है ये नहीं हो सकता। अब कंडीशन क्या ट्रू हो सकती है, वो हो सकती है b स्क्वायर इज़ इक्वल टू ac। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि p और q हैं वो रियल हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, p डज़ नॉट इक्वल टू q। तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और क्या हैं, अनइक्वल। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर d की क्या वैल्यू है। तो d हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, दैट मीन्स 25p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो गई p माइनस q और c की वैल्यू हो जाएगी -2 और p माइनस q। तो d हो गया आपके पास 25, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +8 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, तो जो d है आपका वो हो जाएगा 25p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 50pq प्लस 8p स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर माइनस 16pq। तो इसे आप लिख सकते हैं 25p स्क्वायर है ना ये, और उसके बाद क्या ऐड हो गया इसमें 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 33p स्क्वायर। ऐसे ही q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33q स्क्वायर, ओके। और ये जो pq है आपका ये हो जाएगा 34pq। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि p और q क्या है, रियल हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है, अनइक्वल है ये p और q। तो अब आपको ये बताना है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। तो रियल और अनइक्वल के लिए कंडीशन क्या होगी, d इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब रूट्स हो गए रियल और अनइक्वल। अगर आप इसे इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाता है 0 में, अगर आप d इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं तो कौन सी कंडीशन हो जाती है, रूट्स आपके हो जाते हैं इक्वल, लेकिन हमें बताना है रूट्स क्या है, अनइक्वल। तो आप अगर इस कंडीशन को देखें, इसमें आप p और q की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा ये जो d है आपका वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप बताएंगे कि ये जो कंडीशन है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो दैट्स वाई जो रूट्स हैं आपके वो क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल, ओके। क्योंकि ये कंडीशन p और q की किसी भी वैल्यू के लिए, कैसी भी नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए चाहे आप दोनों की, तो यहाँ पर
जब आप नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये तो पॉजिटिव होगा, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी। एक की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो भी वो उतनी नेगेटिव नहीं हो पाएगी कि वो इनके 33 पी स्क्वायर प्लस 33 क्यू स्क्वायर वाले इफेक्ट को कम कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा आपके रियल एंड अनइक्वल होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के लिए आपको ये बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, a डज़ नॉट इक्वल टू b। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए d क्या हो जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर। पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए कंडीशन में क्या है, नो रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स नहीं हैं तो इसका मतलब जो d है आपका वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, और जो आपकी इक्वेशन है वो है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी बात चल रही है। तो देखिए बी स्क्वायर दैट मीन्स 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। ओके, तो d इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। इस टर्म को लिखिए तो ये हो जाएगा माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, नहीं प्लस 8ab। तो ये जो d है आपका, इसमें से आप -4 को कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। 4 कॉमन आने पे 2, सॉरी, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, तो अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, -4a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, a डज़ नॉट इक्वल टू b। यहाँ पर a और b की वैल्यू इक्वल नहीं लेनी है, तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि a और b आप इक्वल नहीं लेंगे। अगर वो ज़ीरो हो जाती तो आपका जो d है वो भी क्या हो जाता, ज़ीरो, और अगर d ज़ीरो हो जाता तो रूट्स क्या हो जाते, रियल। तो अब यहाँ पर इसीलिए कंडीशन गिवन है कि a और b आपके इक्वल नहीं हैं। अगर a और b इक्वल नहीं हैं तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली, ये हमेशा होगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, और जब आपकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू होगी हमेशा नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब कभी भी जो इसके रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन गिवन है और कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, रियल हैं, लेकिन वो इक्वल जब होंगे जब a, b और c तीनों क्या हैं, इक्वल। तो चलिए d की वैल्यू निकाल के देखते हैं, तब डिसाइड करेंगे। इक्वेशन क्या है, x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस b x माइनस c प्लस x माइनस c x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये आप बनाएंगे इक्वेशन, मैंने बनाई हुई है, मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c x प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को भी अगर इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम हो, नहीं बन पाई, ट्राई करिएगा, और अगर नहीं बन पाई तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखिए ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो अब यहाँ से आपको d की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, b स्क्वायर दैट मीन्स 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, और c की वैल्यू है ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो d की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 4, ये 2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा आपके पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसे खोल लीजिए, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस क्या आ जाएगा 12, और 12 के बाद यहाँ पर क्या है आपके पास ab माइनस 12bc माइनस 12ca। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास अंदर 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 8ab, लेकिन यहाँ कितना गिवन है माइनस 12ab, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4ab, ऐसे ही माइनस 4bc माइनस 4ca। ओके, तो अब आप इसमें से क्या करिए, कुछ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इसे अरेंज करिए तो d इज़ इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं 2, इस a स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया मैंने, a स्क्वायर इसके साथ लिखिए माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक पार्ट तो हो गया ये, प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। तो देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, a स्क्वायर 2 बार है आपका, b स्क्वायर 2 बार है, c स्क्वायर 2 बार है, और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ये एक बार है। तो यहाँ से जो आपका d है वो क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो d है वो हमेशा क्या होगा आपका a b c की अगर कोई भी रैंडम वैल्यू है तो इसके लिए d हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, जो रूट्स हैं आपके वो क्या होंगे रियल प्लस अनइक्वल। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a b एंड c, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जब ये तीनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बट व्हेन a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। इस कंडीशन को देखिए, अगर आप ये कंडीशन पुट करते हैं तो जो d है आपका वो क्या हो जाएगा 0, और अगर d 0 हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप ये करेंगे क्योंकि एनी वैल्यू की बात हो रही है ना, तो जब आपका d क्या है 0 है उस कंडीशन में होगा क्या, जो रूट्स हैं आपके वो क्या हो जाएंगे इक्वल प्लस रियल, मतलब रियल प्लस इक्वल। तो अगर a b c की कोई भी वैल्यू हो तो किसी भी वैल्यू के लिए d हमेशा आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगर a b और c तीनों आपस में इक्वल हो जाएं एक दूसरे के तो उस कंडीशन में d आपका क्या होगा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में a b c की कोई भी वैल्यू रखिए, किसी भी वैल्यू के लिए d इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर आपने a b और c तीनों को इक्वल कर दिया तो उस कंडीशन में ये वाली बात सही होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है कि a b c कोई रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो a और c हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इनमें से कोई सा भी आइदर a और c 0 नहीं है, क्योंकि एक भी 0 हो जाएगा तो वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस में से कम एक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट्स रियल हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 केस हैं, तो दोनों केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस लिया पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस है माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें रूट्स निकालने हैं, मतलब रूट्स जो हैं वो रियल हैं ये बताना है। तो इसके लिए d निकालना होगा, तो इसको मैंने लिख दिया d1। इसका d1 क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए निकालूं तो इसके लिए मैंने लिख दिया d2, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4ac। ओके, अब कंडीशन क्या गिवन है कि जो a इंटू सी है डज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ना तो आपका a जो है वो 0 होगा, ना ही आपका जो c है वो आपका क्या होगा 0।
ठीक है। तो अगर आप ए और सी में से किसी एक को ज़ीरो ले लेते तो ये वाली टर्म कहाँ चली जाती है आपकी, ज़ीरो में, और अगर ये टर्म ज़ीरो में चली जाती तो ये जो D1 है आपका वो क्या हो जाता, ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता तो रूट्स आपके रियल हो जाते। लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन दे दी है कि ए और सी में से कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो चलो ज़ीरो नहीं है लेकिन कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जो आपका ए सी है डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सी डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन वही है। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप D1 कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, D2 ये है आपका बी स्क्वायर प्लस 4AC। उसने ये कहा है कि ए और सी की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए कम से कम कोई एक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट रियल हैं। तो यहाँ देखिए b की तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एनी वैल्यू, हमेशा ये जो टर्म होगी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव आएगा। जो आपका बी स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं a इंटू सी की। तो देखिए जब आप इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। जब आप इन दोनों को नेगेटिव लेंगे तो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। जब इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव लेंगे तो भी ये क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए जब आपने दोनों वैल्यू ली हैं पॉजिटिव तो उस केस में ये वाली जो इक्वेशन है आपकी ये क्या हो जाएगी, इस वाले केस में अगर हम बात करें तो जो आपका D2 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आप इस वाले केस की बात करें तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, जो आपका D2 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप बात करिए थर्ड वाले केस की, जब यहाँ से आपको AC की वैल्यू नेगेटिव मिली तो उस केस में जो D1 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर आप इसकी बात करिए तो इस केस में जो आपका इस केस में जो आपका D1 है वो फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि जब A और C में से कोई एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव, तो उस केस के लिए जो आपका D1 है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर A और C दोनों ही वैल्यू आपकी आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उस केस के लिए आपका D2 क्या है, पॉजिटिव। तो आप ये लिख करके दिखाएंगे कि अगर हम वैल्यूज़ के इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारे पास D1 या D2 में से कोई ना कोई एक टर्म ऐसा होगा जो हमें मिलेगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कभी हमें मिलेगा D1 इज़ ग्रेटर देन 0 और कभी हमें मिलेगा D2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, B और C के ऐसे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा गया था वो प्रूफ हो रहा है कि A, B और C अगर हमने रियल नंबर्स लिए हैं तो D1 एंड D2 हमें पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।